Hello everyone, welcome to Fearless Maths। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ट्रायंगल चैप्टर में शुरुआत में पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में कि हम लोग ट्रायंगल सिमिलर बॉडीज होती क्या है। हम लोग सिमिलर बॉडीज को पहचानते क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, कहाँ कहाँ यूज है। और हमने ट्रायंगल को कैसे प्रूव की, मतलब प्रूव नहीं किया था, बस ये बताया था कि कैसे प्रूव करते हैं कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमने तीन क्राइटेरिया दिए थे। और तीन क्राइटेरिया क्या क्या था? एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। उसके बाद पढ़े थे थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, और उसके कन्वर्स पे है आज हम कुछ एप्लीकेशन लेके आए हैं, जैसे कि उसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं। So that line joining midpoints of sides of quadrilateral form parallelogram। कहना क्वेश्चन ये चाह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है कोई सा भी रैंडम सा, जिसके सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दें तो अंदर एक क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो कि जिसका नाम होगा पैरेललोग्राम। तो हमने एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल बना रखा है यहाँ पे, ABCD। ठीक है। जहां पे PQRS क्या है, उसके उसके मिड पॉइंट्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स को हमने जोड़ भी रखा है, PQRS। अब इनको प्रूव करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो प्रूव करने के लिए हम हमारी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो जरा ध्यान से सुनिए। अभी देखो, अगर हम एसी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एसी को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। इस क्वाड्रिलेटरल में एसी जो है इस क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगी। एक बनेगा ए बी सी और एक बनेगा ए डी सी। नाउ अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी हमेशा बोल सकते हैं बीपी का रेशियो एपी के साथ 1:1 का है ना। उसी तरह BQ का रेशियो QC के साथ 1:1 का है, क्योंकि Q और P दोनों ही क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थियरम्स थ्योरम दिस साइड मस्ट बी पैरेलल टू दिस। सिमिलरली इधर वाले ट्रायंगल में भी हम यही काम करेंगे, तो ये साइड इसके पैरेलल आ जाएगा। तो तो फाइनली ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएंगे। उसी तरह हमारा थॉट प्रोसेस अब काम करेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम कैसे प्रूव करने वाले ना। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, गिवन दैट ABCD इज अ quadrilateral having PQRS as a midpoints of side। टू प्रूव PQRS इज अ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन करना है आपको, क्या इसी। तो आधा से ज्यादा प्रूफ मैंने आपको समझा दिया है, आप चाहे तो यहाँ से खुद भी कंटिन्यू कर सकते हो। नो, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने बेटा? हमने क्या किया ना, हमने क्या किया, ज्वाइन, ओ ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी। नाउ ज्वाइन एसी, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ देने वाले हैं। प्रूफ, प्रूफ देखना ध्यान से। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, बीपी का रेशियो ए बी के साथ, ए बी के साथ 1/2 का है। ये गिवन है, क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो BP बाई ए बी 1/2 का रेशियो होगा। एंड एंड सिमिलरली, सिमिलरली BQ का रेशियो BC के साथ, BQ का रेशियो BC के साथ 1/2 का है। और ये बात गिवन है, क्योंकि गिवन है P और Q दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। नाउ, नाउ हम बोल सकते हैं
BP by AB is equal to BQ by BC। अगर ऐसा है तो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं ना, PQ पैरेलल टू AC। बस इसको याद रखें। नाउ अब हम यही काम नीचे वाले ट्रायंगल में करेंगे। ए ए सी डी, ए सी डी। नाउ इन ट्रायंगल, 1 मिनट 1 मिनट, ये क्या हो गया? बस बस बस। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? ACD में क्या है? ACD में क्या है? DS बाई AD का रेशियो और DR बाई DC का रेशियो 1/2 का है। DS बाय DA का रेशियो DR बाय DC का रेशियो 1/2 के बराबर है। Therefore, again we can apply converse of Thales theorem and we say RS is parallel to AD by, रीजन क्या दोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, इस बात को याद रखेंगे। नाउ अब हमने एक दो कंक्लूजन निकाला कि PQ हमारा पैरेलल है AD के और RS भी पैरेलल है AD के। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, PQ इज पैरेलल टू RS। ये बात से आप सब, हम सब कोई एग्री करते हैं। ओके, नाउ सिमिलरली आइए पहले विजुअलाइज करते हैं। सिमिलरली अगर हम बी से अगर हम बी से डी तक ध्यान देने, अगर हम बी से डी तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सिमिलरली, तो दो ट्रायंगल फिर से बन गया, BAD एंड BCD। अगेन हम ट्रायंगल CBD में क्या देख रहे हैं? CQ का रेशियो BC के साथ और CR का रेशियो CD के साथ इक्वल है, 1/2 क्योंकि QR अगेन मिड पॉइंट है। और अगर ये रेशियो इक्वल है तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं QR इज पैरेलल टू BD। अगेन सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल AP का रेशियो AB के साथ 1/2 है, AS का रेशियो AD के साथ 1/2 है, तो हम बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PS is parallel to BD। और BD के पैरेलल ये भी है, BD के पैरेलल ये भी है, तो अगेन PS को हम QR के पैरेलल बोल दिए। अब एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं आजकल? पैरेललोग्राम ही बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसी बात को यहाँ लिखते हैं। सिमिलरली सिमिलरली फ्रॉम फ्रॉम सिमिलरली join
ज्वाइन, क्यू आर इसी को ज्वाइन किया था, अब क्यू आर बी डी को ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा बेटा? बी डी, बी सी डी, और क्या बनेगा? बी ए डी बनेगा। दोनों ही ट्रायंगल से हमको क्या मिलेगा? दोनों ही ट्रायंगल से क्या मिलेगा? बी सी डी से क्या मिलेगा? बी सी डी से क्या मिलेगा? बी, ओके, सी क्यू, सी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू सी आर बाय सी डी इज इक्वल टू हाफ, ये मिलेगा। नाउ बाय थेल्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं ना, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए एस बाय ए डी is equal to half. Then again, PS is parallel to BD by converse of BPT। बस इतनी सी बात से हमारा क्या प्रूव हो गया कि कंक्लूजन ये निकला, क्यू आर पैरेलल है पीएस के। क्यों? क्योंकि क्यू आर और पीएस दोनों ही किसके पैरेलल थे? दोनों ही किसके पैरेलल थे? बीडी के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास अगला क्वेश्चन है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है? आ, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divide the opposite side, opposite opposite side in the ratio same as the ratio of ratio ratio of sides containing the angle, containing
ध्यान से सुनना बेटा, अभी बता रहे। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बाइसेक्टर किसी वर्टेक्स से आ रहा है और सामने वाले साइड को डिवाइड कर रहा है दो रेशियो में। तो जिस रेशियो में वो सामने वाले साइड को डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में उस एंगल को कंटेन करने वाला साइड्स भी डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अभी फिगर से समझ में आ जाएगा कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है। मान लेते ट्रायंगल है, इसको थोड़ा नीचे बना। गड़बड़ हो गई, हटो। इससे बढ़िया मैं खुद ही बना लूंगा। ध्यान से देखना फिगर बेटा। मेरे पास एक ट्रायंगल है, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। एक ट्रायंगल है जिसका ये रहा एंगल बाइसेक्टर, ये रहा एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, हो गया ना। ध्यान से देखना, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो कहता है कि एंगल बाइसेक्टर, ये जो लाइन है डी, वो इस साइड को बीसी को दो रेशियो में डिवाइड किया। तो कहता क्वेश्चन ये है कि जितने रेशियो में बीडी और सीडी डिवाइड हुआ उतने ही रेशियो में एबी और एसी भी डिवाइड होंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा इसका मतलब ये इक्वल होता है, इसलिए इक्वल तो नहीं है। ओके नाउ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू प्रूव ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, मेरे पास गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल हैविंग एडी एंगल एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ अब हम करने वाले कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखिएगा कंस्ट्रक्शन, तो आपको आ जाए मजा। ध्यान से, ट्रायंगल अपने पास है ए बी सी, ये क्या हो रहा है, ए बी सी और ये पॉइंट है डी। देखिए हमारा ट्रायंगल सिर्फ इतना ही है, ए बी सी और ए डी है, ये मिड पॉइंट, सॉरी मिड पॉइंट कह रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने ये
ये लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ से हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ज्वाइन किया इसको। इसको मान लेते कुछ AM और इसको मान लेते CM। कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो क्या क्या हो सकता है, ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, मतलब ये एंगल शुड बी इक्वल टू ये एंगल। ओके, और क्या हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x, क्योंकि AD इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसफर मतलब ट्रांसवर्सल के काम करेगा AC, AD पैरेलल टू MC, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x बराबर। अच्छा, ये x इस x के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। AD और CM क्या है, पैरेलल लाइन से, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल इसके बराबर। नाउ इन ट्रायंगल ACM आप देख रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं AM शुड बी इक्वल टू AC। बस इतना ही देखना है आपको, उसके बाद इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ज्वाइन CM पैरेलल टू AD। बस बस हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACM इज इक्वल टू x। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ लिख देते हैं प्रूफ। ध्यान से लिखिएगा। नाउ एंगल DAB is equal to angle CMA is equal to x, because रीजन क्या देंगे, corresponding angles are equal। Okay, now in triangle AMC हम बोल सकते हैं AC is equal to AM, और इस बात को याद रखेंगे। अभी इसको एग्जांपल देते हैं 1। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, सिंस, इसका रीजन दे रहे हैं, सिंस एंगल ACM is equal to angle AMC। Okay, now 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 in triangle DMC AD क्या है, CM के पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। therefore by थेल्स थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, BA by AM is equal to BD by CD। but but हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, बट हमने अभी ऊपर प्रूव किया है
कि ए एम ए सी के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी ए बाय बी ए बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी डी। Hence proved. Are you agree with that? Okay. ये था आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का प्रूफ। इसी तरह होता है मेरे पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। उसका प्रूफ करने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन करना है अपने को। एक क्वेश्चन निपटाते हैं। एक क्वेश्चन निपटाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है इजी सा। एक एक ना एक मेरे पास एक, एक मेरे पास बढ़िया क्वेश्चन है, देखना मैं ध्यान से। इसको ना स्क्वायर कंसीडर करते हैं। अब ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम मान लेते हैं स्क्वायर। ओके, नाउ again I have to take lines, dotted lines. ओके, ध्यान दीजिएगा, बस फिगर बनाना है। उसके बाद ये गया यहाँ पे। ध्यान देने वाली बात समझाते हैं अभी। ध्यान से देखिएगा बेटा। ये एक कैरम बोर्ड है। ये क्या है बेटा? कैरम बोर्ड। जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, होल होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, होल होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, होल होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, होल होता है। ओके, अब कैरम बोर्ड में क्या होता है ना कि हम स्ट्राइकर छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, कैरम बोर्ड में क्या होता है, स्ट्राइकर छोड़ते हैं। तो हमने यहाँ से स्ट्राइकर छोड़ा, स्ट्राइकर छोड़ा, स्ट्राइकर नहीं, ये पाथ लिया, ये पाथ, ये ये ऐसे गया, फिर यहाँ से टकरा के ऐसे गया और इस वाले होल में चला गया। ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या देखते हैं। कैरम बोर्ड इज अ वेरी पॉपुलर गेम, द बोर्ड इज स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 सेंटीमीटर। ओके, इसने दे रखा है कि इसका इस स्क्वायर का 1 मिनट स्क्वायर का स्क्वायर का साइड लेंथ दे रखा है 65 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 65 सेंटीमीटर। ओके, आगे पढ़ते हैं। अंश स्ट्राइक अ डिस्क केप्ट एट पोजीशन पी। इस वाले पोजीशन का नाम पी है बेटा। इस वाले पोजीशन का नाम पी है, पी है। ओके,
P. With a striker, the disc hits the boundary of the board at R. Now, ये वाला पॉइंट अपना R है. Okay, again. And goes straight to the pocket at the corner C. ये वाला पॉइंट अपना C है. ये वाला पॉइंट C है. Okay, आगे. It is given that TS is equal to 9. TS is equal to 9. Now, S हमारा पॉइंट यहाँ है और ये वाला डिस्टेंस हमको गिवन है 9 सेंटीमीटर. ओके, 9 सेंटीमीटर. पी क्यू दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर. क्यू कहाँ है? यहाँ से एक लाइन जाता है क्यू तक और ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर. ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है ए. नो नो नो. और क्या दिया हुआ है? बी आर इज इक्वल टू एक्स. ये पॉइंट है बी, तो ये हो जाएगा बी आर इज इक्वल टू एक्स. नाउ और क्या दिया हुआ है? पी आर क्यू इज इक्वल टू अल्फा. पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला एंगल दिया हुआ है बेटा अल्फा. और क्या दिया हुआ है? सी आर बी थीटा दिया हुआ है. सी आर बी थीटा, सी आर बी थीटा दिया हुआ है. उसके बाद क्या दिया हुआ है? यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल सी आर टी. देखिए बेटा, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है टी. कह रहा है कि एंगल सी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. ये एंगल अगर एक्स है, एक्स तो है, कुछ मान लिए इसको वाई मान लेते, तो ये एंगल भी कितना है बेटा? वाई है. यहाँ पे कह रहा है कि एंगल हमने क्या किया है? यूज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया है हमने यूज. ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है. पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा. नाउ, नाउ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखते हैं. अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा. ये एक स्क्वायर है, तो सारा कॉर्नर कितना डिग्री बनाएगा? 90. सारा कॉर्नर कितना बनाएगा? 90. तो ये भी कितना बनेगा? 90. ओके. नाउ, यहाँ पे अगर रिफ्लेक्शन का लॉ यूज कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये वाला जो लाइन होता है, ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं शायद. अब ये हमेशा कितना डिग्री बनाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग? प्लेन के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है. ध्यान से देखना. तो हम बोल सकते हैं y प्लस, वाई प्लस अल्फा, y प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90. उसी तरह ऊपर भी बोल सकते हैं y प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिख रखा है कि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ से हम हमारा कंक्लूजन क्या है? अच्छा, यहाँ पे लिख ही देते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? y प्लस अल्फा इज इक्वल टू वाई प्लस थीटा. और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा. ये हो गया प्रूफ, पहला क्वेश्चन. यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनिएगा. प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी आर. पी क्यू आर कहाँ दिख रहा है? पी क्यू आर सिमिलर टू सी बी आर. नाउ कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? गिवन दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ओ, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, ये गिवन है. तो ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। हमको क्या प्रूव करना है? हम ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल सी सी बी आर एंड ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव एंगल। हमने बोला था बेटा कि दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल सी बी आर, और ये 90 के बराबर है दोनों, है कि नहीं? दूसरा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल सी आर बी, और एक थीटा है तो दूसरा अल्फा है, और ये हमने अभी भी प्रूव किया कि ये दोनों इक्वल है। नाउ अगर दो एंगल्स इक्वल है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ट्रायंगल सी बी आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू आर बाय बाय एंगल क्राइटेरिया। ओके, नाउ ये तो प्रूव हो गया, दूसरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। नाउ हमको एक्स की वैल्यू बतानी है, देखना ध्यान से। अगर ट्रायंगल आर सी बी और आर पी क्यू सिमिलर है तो इनके साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सी बी आर का बी आर का रेशियो, बी आर के कोरोस्पोंडिंग कौन है यहाँ पे? क्यू आर इज इक्वल होगा सी बी के रेशियो से पी क्यू का रेशियो, और इज इक्वल होगा सी आर के रेशियो से पी आर का रेशियो। नाउ यूज कर लेते हैं, हमको एक्स चाहिए ना। एक्स किस में आता है? बी आर में आता है एक्स। क्यू आर कितना है? क्यू आर क्यू आर नहीं पता है, ध्यान से देखना। पता है, ध्यान से देखना। आते हैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए। ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस 9 है। ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस 9 है। क्यू से आर तक का नहीं पता है, और आर से बी तक का हमको पता है एक्स है। आर से बी तक का एक्स है, और बी से लेके ए तक का टोटल डिस्टेंस 65 है। तो हम बोल सकते हैं एक्स एक्स प्लस ये नीचे वाला छोटा सा 9 प्लस ये क्यू से आर तक का डिस्टेंस, ये सब मिला के 65 के बराबर आता है। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 - 9, 65 - 9 माइनस एक्स। 65 में से 9 गया तो कितना बचा? 65 में से 9 गया तो कितना बचा? 56, और माइनस एक्स। ये होगी क्यू आर की वैल्यू, बस यहाँ पुट कर देना है। एक्स बाई 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू सीबी दिया हुआ है क्या? सीबी दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 65 दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो सारे साइड इक्वल होंगे। और क्या दिया हुआ है? पीक्यू दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। ओके, वेरी गुड। अब ये कैलकुलेट हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। 5 से 13 बार में, 5 से 7 बार में। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते तो 7x इज इक्वल टू 13 × 56 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन अब तक इजी था। 7x इज इक्वल टू 13 × 56 माइनस 13x। ओके, ये 13x इधर ऐड होने आ जाएगा तो 20x इज इक्वल टू 13 × 56। ओके,
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 into 56 डिवाइड बाय 20. Now you can solve 2 10 जा 20, 2 से 28 बार में। अब इसको डायरेक्टली लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके 30 से। 13 8 जा 104, 13 2 जा 26 और 10 36। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 36.4 सेंटीमीटर। ये निकालना था। समझ में आया? तो मुबारक हो, आपने ये इस साल का आया हुआ प्रॉब्लम है और बोर्ड में आया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आया था 4 नंबर में। तो यहाँ लिख देते हैं सीबीएसई सीबीएसई 2026, जिसको जिसको जरिया बना के बच्चों को डराया गया कि 11th का क्वेश्चन आया था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन के साथ।